घर के जो बुजुर्ग थे ऐसी यही कहानी सुनाते थे, बिल्कुल सेम, इसमें कोई भी फर्क नहीं था, ऐसे सुनाते थे। और बराबर वैसी कहानी इन्होंने जो प्रचलित है 600 साल से ये कहानी प्रचलित आ रही और ऐसी का ऐसी सुना दिए। बहुत बहुत धन्यवाद को प्राप्त है। और सभी ने अभी हाँ, क्योंकि अभी कोई सुनाते ना, कहानियाँ सुनाना ही बंद हो गई ना अभी, तो इसलिए किसको पता नहीं। तो फिर उस समय फिर जब विजय हो गई उस समय विद्यासागर जी महाराज ने अपने वक्तृत्व से जब सबको मंत्रमुग्ध कर दिया और विजय हुए, तो उस समय औरंगजेब ने ऐलान कर दिया कि हर विभाग में हर जितने उस समय जो मुख्य विभाग थे, हर विभाग में एक भट्टारे की गादी उन्होंने दे दी। भट्टारे का गादी का अर्थ क्या होता? 5 गांव, बहुत सारा धन, हाथी घोड़े, और जब तक वहाँ की वो गादी चलेगी, गादी का मतलब आज जैसा संस्था हम खड़ी करते हैं ना, जैसी संस्था, वो संस्था जैन धर्म का प्रचार करेगी। और उस जैन धर्म के प्रचार करने के लिए, उस जैन धर्म के खर्चे के लिए उन्होंने 5 गांव का महसूल, 5 गांव, हर जिले के 5 गांव वो मुगल ने निकाल लिए अपने महसूल में से। और वो पूरी महसूल भट्टारक गादी को आज तक वो गादियाँ चलती है। देखो नांदनी गांव है, इधर लातूर है, बहुत सारे, कोल्हापुर है, लक्ष्मी सेन भट्टारक की ये गादियाँ 600 साल से चल रही है। ये सबकी, और अभी तो भट्टारों का काम थोड़ा ये होगा है, लेकिन भट्टारों ने बाद में धर्म के प्रसार प्रचार के लिए बहुत कार्य किया। इतना कार्य, जबकि बीच के साल में मुनि परंपरा थोड़ी खंडित हो गई थी, लेकिन धर्म के प्रसार प्रचार के लिए पूरी भट्टारक गादियाँ कार्य करती थी। और उसके लिए पूरा धन दिल्ली से मुगल सम्राट से आता था। तो ये सब किसकी देन है? विद्यासागर। इसलिए विद्यासागर जी महाराज महान आचार्यों में प्रसिद्ध हुए। इसलिए ये विद्यासागर जी महाराज की कथा है। ये तो सिर्फ एक कथा है, लेकिन उनका जो कर्तृत्व बहुत सारा था, उनका ज्ञान भी बहुत सारा था। और उस समय जैसे शांति सागर महाराज ये सदी में प्रसिद्ध है, वैसे 15वीं सदी से लेकर तो 21वीं सदी से 600 साल तक विद्यासागर जी महाराज, आज भी विद्यासागर जी महाराज उतने प्रसिद्ध है। तो ऐसे विद्यासागर महाराज को अपन ने मन वचन का ऐसे उनको अपन ने वंदन करना चाहिए और उनको ध्यान में रखना चाहिए, उनका कर्तृत्व भी ध्यान में रखना चाहिए। ऐसे हमारे जैन की परंपरा में अतिशय उत्कृष्ट आचार की जो परंपरा है, जैसे 3 अनुबद्ध केवली हो गए, 3 अनुबद्ध केवली के बाद 5 श्रुत केवली हो गए, 5 श्रुत केवली के बाद फिर धरसेनाचार्य, भद्रभाव आचार्य, आरतबली आचार्य, धरसेनाचार्य, कुंदकुंदाचार्य, उनके बाद जो इसके रचयिता तत्व सूत्र के उमा स्वामी आचार्य, फिर उसके बाद संवंतभद्र आचार्य, उनके बाद पूज्यपाद आचार्य, उनके बाद मानतुंगाचार्य, उनके बाद अकलन देव के बाद जिनसेन आचार्य, और जिनसेन आचार्य के बाद विद्यासागर जी आचार्य प्रसिद्ध हो गए थे। उनकी श्रृंखला में इनका नाम हमेशा, आज जितने भी भारत में साधुगण हैं, सभी जब सवेरे की जो वंदना करते हैं, तो ये सब आचार्य की श्रृंखला में विद्यासागर जी महाराज को रोज वंदन करते हैं आज भी। तो ऐसे विद्यासागर जी महाराज होकर गए, उनके हमारे ऊपर बहुत उपकार है। और जैन धर्म का रक्षण उन्होंने जिस तरह से किया, आज तो कोई परिस्थिति ऐसी आ रही है कि आज का भी जो शासन है, इस शासन को जैन धर्म को मिटाने के लिए पड़ा है। देखो थोड़े उनके सभी के, देखो कोई भी जैन धर्म किस पर आधारित है? पूरा अहिंसा पर आधारित है। और आज अहिंसा को राज, यानी एकदम खुले आम मान्यता मिल रही है हिंसा को।
खुलेआम कोई किसको भी, आज तो प्राणी हर गली में चौराहे पर रोज प्राणी अपने सामने रोज कट रहे। तो ये अपने अहिंसा के ऊपर कितना संकट है। लेकिन आज हमारा जो समाज है, जैन समाज, एकदम मंद होके बैठा है, कुछ भी काम नहीं कर रहा। सिर्फ बहुत बड़ी बड़ी विधान पूजाएं करना, बहुत बड़ी बोलिए वो करना बुरी बात नहीं है, अवश्य करना चाहिए, वो भी करना चाहिए, ये सब करना चाहिए। लेकिन जो मूल बात जो है, जो संकट आगे चल के आ रहा कि जहाँ पे जैन धर्म का अस्तित्व ही नष्ट होने की शंका भी उत्पन्न हो रही। एक तो जैन धर्म के कम लोग रहे। आज क्या हो रहा कि देखो, ब्रह्मचर्य व्रत सबसे उत्कृष्ट व्रत है। ब्रह्मचर्य व्रत को अपनाओ, लेकिन ब्रह्मचर्य व्रत को ना अपनाते हुए हर कोई अपना एक बालक और एक बालिका हो गई कि क्या हो रहा है, स्वयं को कृत्य समझ रहे। सबसे बुरी बात है, ध्यान रखना। आज की युवा मंडली, यहाँ तो युवा मंडली तो कोई है ही नहीं अभी यहाँ पे, और युवा मंडली धर्म से हमेशा दूर रह रही। ये सबसे जैन धर्म की सबसे बड़ी हानि है आज, क्योंकि जैन धर्म आज उससे भी ज़्यादा संकट में जैन धर्म है। तो जैन धर्म के बचाने के लिए हमको विद्यासागर जी महाराज, जो पहले अपने जितने भी आचार्य महान होकर गए, उनकी अकलंग देव की याद, आपको कथा अच्छी याद होगी। अकलंग देव के समय 5वीं सदी में लगभग अकलंग देव हो गए। अकलंग देव के समय क्या हुआ था कि ये जो जितने वहाँ बौद्ध धर्म का उस समय बहुत जोर शोर से प्रचार चल रहा था, और बौद्ध साधु ने एक ऐलान निकाल दिए। देखो, बौद्ध धर्म किसने स्थापन किया? गौतम बुद्ध ने। लेकिन गौतम बुद्ध के ऊपर भगवान महावीर स्वामी के संस्कार थे, इसलिए गौतम बुद्ध ने अहिंसा को पक्का पकड़ के रखा था, और अहिंसा के बाद वे भी करते, अहिंसा के बाद करते। लेकिन गौतम बुद्ध कब हुए? भगवान महावीर के समकालीन थे। तो गौतम बुद्ध हुए तो उनके बाद में भगवान महावीर कब हुए? ईस्वी के 600 साल पहले, 2001 के 600 साल पहले भगवान महावीर हो गए। तो 600 साल वे और 500 साल बाद के 1100 साल में इतना परिवर्तन हो गया है कि ये बौद्ध भिक्षुओं ने क्या किए कि प्राणी को मारना तो नहीं, लेकिन मरे हुए प्राणी का मांस खाए तो चलेगा, ऐसा ऐलान कर दिया। और सबसे बड़ा घातक था, इसका इतना डटकर विरोध अकलंग देव ने किए। अकलंग देव ने इतना डटकर विरोध किया, इसलिए अकलंग देव के जो छोटे कौन थे बंधु, निष्कलंक देव को अपना बलिदान देना पड़ा। सबको कथा पता है। निष्कलंक देव ने, निष्कलंक का जो है उन्होंने बलिदान दिए, और फिर अकलंग देव उन्हें अभ्यास करके पूरे साधुओं को हराकर उस समय पूरा अपना सब जितने भी यानी उसका उस समय का जो सम्राट था, उस सम्राट से उन्होंने ये कर ली कि सब यानी ये जो ऐलान है, ये ऐलान को झूठ कर देना, ऐसा। तो इतना महान कार्य, इसलिए आज तक हम इतने तो भी सुरक्षित है। ये हमारे अकलंग देव की हमारे ऊपर बहुत बड़े उपकार हुए कि आज तक हम कम से कम आज जैन बोलकर तो भी कम से कम कह सकता। लेकिन आज हमारे में इतनी ग्लानि आई हुई है, ये ग्लानि को दूर करना बहुत आवश्यक है। और उसके लिए सबसे पहले अगर कुछ चाहिए तो त्याग चाहिए। हम त्याग की तो बातें करते हैं, लेकिन त्याग बिल्कुल नहीं करते हमने। और हमारे बच्चे के ऊपर क्या संस्कार डालना, ये भी हमको पता नहीं है। ये सब बातें, ये आज जैन धर्म की जितनी भी हानि हो रही, उसके पीछे हम स्वयं कितना ध्यान रखना। अगर जैन धर्म को अगर अच्छी तरह से अगर चलाना है, देखो कब तक रहने वाला है जैन धर्म? पंचम काल के अंत तक जैन धर्म होने वाला है। लेकिन हम वो जैन धर्म को ये 50-60 साल में ही समाप्त करने के पीछे हम पड़े। इतना ध्यान रखना। अगर जैन धर्म का अस्तित्व अगर हमको सही में टिकाना है तो अकलंग देव है, भद्रबाहु, एक की कथा, भद्रबाहु आचार्य और चाणक्य और चंद्रगुप्त तीनों ने मिलके ऐसा कार्य किया, ऐसा कार्य कि पूरी दुनिया भर में जैन धर्म का झंडा फहरा दिए।
सबसे ज्यादा जैन धर्म की संख्या कितनी थी? चंद्रगुप्त के समय जैन धर्मियों की संख्या कितनी थी पता है? 40 करोड़ थी, जबकि भारत की संख्या सिर्फ 15 करोड़ थी। भारत के जितने लोक संख्या है, भारत की जनसंख्या सिर्फ कितनी थी? 15 करोड़ थी, लेकिन जैनों की संख्या 40 करोड़ थी। कैसी रही होगी और ये कार्य कैसा किया होगा? तो सही अर्थ में दो मजबूत धर्मरथ के दो चक्र है, एक चंद्रगुप्त थे और दूसरे भद्रभाव थे, और चलाने वाले कौन थे? चाणक्य थे। ये तीनों ने मिलकर जैन धर्म के पताका को पूरा विश्व भर फहराया था। आज हम क्या कर रहे हैं? कुछ कर रहे हैं क्या? सिर्फ स्वयं को जैन करते, जैन धर्म की जय, और इतना किए कि ये इसके गेट के बाहर जाने तक, बाद में इसलिए कुछ होने वाला नहीं है। ध्यान रखो, अगर हमको जैन धर्मों को उसी तरह से अगर आगे चलाना है और आगे भी जैन धर्म की गरिमा हमको अगर अच्छी तरह से अगर रखनी है, तो थोड़ा घर से बाहर निकलो। कुछ नहीं, अभी क्या है, थोड़ा यानी जो ज्येष्ठ मंडली के पास क्या है, तो समय तो है, लेकिन पहले से ऐसे संस्कार हो गए कि वो समय देने को खुद भी, ये तो आज के ये युवा भी ऐसे कि कभी उनकी कमर दुख रही, कभी घुटने दुख रहे, कभी सर दुख रहा है, यह भी युवा की स्थिति है आज। तो ये परिस्थिति को हमको बदलना चाहिए। कुछ तो भी ऐसा बड़ा आंदोलन करने की आज आवश्यकता है कि जो आज हर गली के चौराहे पर प्राणी के ऊपर जो छुरी पड़ रहे हैं, और दिन भर में कितने भारत में करोड़ों प्राणी रोज मर रहे हैं, उनके गले के ऊपर की छुरी अगर निकालने का काम कौन कर सकता है? तो सिर्फ जैन ही कर सकता है। तो वो काम करने के लिए थोड़ा आगे आओ। उसके लिए हमारे पास बहुत बड़ा बैकग्राउंड है। कौन सा है? विद्यासागर जी महाराज का कर्तृत्व है, अकलन देव का पुण्य है, फिर भद्रभाव आचार्य का इतना महान कार्य, ये सब हमारे पास है। लेकिन हमको थोड़ा हमारा आलस का त्याग पर ये ध्यान देना। हम जो कल भी हमने शांतिसागर महाराज के विषय में चर्चा की, आज हमने विद्यासागर के महाराज की चर्चा विषय की, कल वो कोई एक बड़े आचार्य के साथ चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि उनसे प्रेरणा लेकर कुछ ना कुछ तो भी हमको करना है। देखो, कौन सा जो भी कोई आंदोलन होता है, शुरुआत में जो नदी जहाँ से निकलती है ना, तो कितनी होती है? छोटी होती है, नहीं क्या? लेकिन आगे जब आगे बढ़ते जाती है तो बहुत बड़ी हो जाती है। कि ऐसा ही ये जो हमारा जो आंदोलन है, जो ये अहिंसा का आंदोलन है, और अहिंसा हमारी अस्मिता है। जब अहिंसा है तो जैन है। अहिंसा जिस दिन लुप्त हो गई, जैन खत्म हो गया। इतना ध्यान रखो। तो अहिंसा के बचाने के लिए कुछ ना कुछ तो भी करो। महिलाओं में भी इतनी शक्ति है, पहले भी थी, आज भी इतनी शक्ति है कि उन्होंने अगर चाहे तो बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा कर सकते हैं कि जिनको दिल्ली वालों को भी, दिल्ली का शासन है उसको भी दखल लेना ही पड़ेगी, क्योंकि हमने ये सिद्ध कर दिया। कब सिद्ध कर दिया? अभी 6 महीने पहले हमने सिद्ध कर दिया कि हमारे में कितनी ताकत है। कैसा सिद्ध किया बोलो? शिखर जी के आंदोलन के समय हमने शांतता से ऐसा आंदोलन किया कि पूरे शासन को घुटने टेकना ही पड़े। हमारे ताकत है, लेकिन वो ताकत का अच्छी तरह से उपयोग करो। आज जो दिन एकदम जिनका कुछ भी यानी कुछ भी उनका ये नहीं है, क्या कहते हैं उसको, कि यानी अपराध, ये जीव का क्या अपराध है? आज जो रोज जीव जो चौराहे पे रोज मर रहे, हमारे सामने मर रहे, और हम कुछ नहीं कह सक रहे, क्योंकि अब आते जाते हम देखते कि हमारे सामने वो बकरे को मार रहे हैं, लेकिन हम नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? कि हम तो कहेंगे, एक आदमी भी कह सकता, लेकिन एक आदमी के पीछे क्या होना? सबकी ताकत होना चाहिए।
सबकी ताकत अगर एक में आ गई तो आज भी हम ये बात को कह सकते हैं, और ऐसा कानून भी है और कानून बना भी सकते, सब कर सकते, लेकिन थोड़ी ये बड़े बड़े आचार्यों की याद करके थोड़ा कुछ ना कुछ तो भी इसका चिंतन करो और कुछ ना कुछ करने के लिए तैयार हो जाए। इतना ये इसका उद्देश्य है। देवादेव श्री आदिनाथ भगवान की विषय शुरू करेंगे अभी। जी की आयु 84 लाख पूर्व, अजितनाथ भगवान की आयु 72 लाख पूर्व है, शंभुनाथ जी की आयु 60 लाख पूर्व है, अभिनंदन नाथ जी की 50 लाख पूर्व है, सुमति नाथ जी की 40 लाख पूर्व है, पद्म प्रभु जी की 30 लाख पूर्व है, सुपर्शनाथ जी की 24 लाख पूर्व है, 20 लाख चंद्र प्रभु जी की आयु 10 लाख पूर्व है, पुष्पदंत जी की 2 लाख पूर्व है, शीतलनाथ जी की 1 लाख पूर्व है, श्रेयसनाथ जी की 84 लाख है, वासुपूज्य जी की 72 लाख है, विमलनाथ जी की 60 लाख है, अनंतनाथ जी की 30 लाख है, धर्मनाथ जी की 10 लाख है, शांतिनाथ जी की 1 लाख वर्ष है, कुंदुनाथ जी की 95,000 है, अरहनाथ जी की 84,000 है, मल्लीनाथ जी की 55,000 वर्ष है, नमीनाथ जी की 10,000 वर्ष है। भगवान की जय। तीर्थंकर भगवान का अंतराल 50 लाख करोड़, 30 लाख करोड़ बराबर चालू है 10 लाख करोड़, 9 लाख करोड़। ऋषभदेव भगवान के बाद ऋषभदेव भगवान और आदित्यनाथ भगवान उनके बीच की अंतराल कितनी है? सुषमा दुष्मा काल में 84 लाख पूर्व, 3 वर्ष 8 मास 1 उम्र, 8 पक्ष शेष रहने पर आदिनाथ भगवान का जन्म हुआ 50 करोड़ सालों कम और 12 लाख वर्ष पूर्व के बाद अजितनाथ भगवान का अवतार हुआ है। तो इसमें क्या करो, जहाँ सागर की बात है ना, सागर को जोड़ दो। 50 लाख तो सागर हो गए, हमको कितने चाहिए? एक कोड़ाकुड़ी सागर थे, मतलब एक कोड़ाकुड़ी चाहिए ना, तो उसमें से 50 लाख तो मिल गए। आगे आगे नहीं लिखो ना, आप पढ़ो ना, आपने जैसे लिखा है वैसे पढ़ो। अजितनाथ भगवान के 30 लाख करोड़ अंतराल, फिर शंभुनाथ भगवान में 10 लाख करोड़ का अंतराल, 50 लाख करोड़। अजितनाथ भगवान का 50 लाख और करोड़, 50 लाख करोड़ है ना, 50 लाख करोड़ है, 50 लाख करोड़, 50 करोड़ नहीं, 50 लाख करोड़, लाख करोड़ है, हाँ 50 लाख करोड़ है वो। फिर शंभुनाथ और अभिनंदननाथ भगवान में 10 लाख करोड़ का अंतराल, 60 लाख करोड़, 30 लाख है, 30 लाख का, सॉरी 80 लाख करोड़ हो गए। फिर शंभुनाथ भगवान में 10 लाख करोड़ का अंतराल, 9 लाख करोड़ हो गए। अभिनंदननाथ भगवान में 9 लाख करोड़ का अंतराल, कितने हो गए? 9 लाख करोड़ हो गए। सुमतिनाथ भगवान में अभी सिर्फ हमको कितने चाहिए? 1 लाख करोड़ चाहिए, तो 100 लाख करोड़ मतलब 1 कोटि, 1 कोड़ा हो जाता है। अभी ये 99 करोड़ यहाँ तक आ गए, अभी 1 करोड़ की जोड़ आप लगाते चलो, ये कहीं रहेंगे, जोड़ने लगे। पद्म प्रभु भगवान की 90 करोड़, सुपार्श्वनाथ भगवान की 9,000 करोड़, चंद्र प्रभु भगवान के 900 करोड़, चंद्र प्रभु भगवान के 900 करोड़, पहले 9,000 करोड़, 9,000 करोड़, सुपार्श्वनाथ भगवान चाहिए अभी
नहीं, एक लाख करोड़ चाहिए, उसमें से 9,000 सुपार्श्वनाथ हो गए। हाँ सुपार्श्वनाथ भगवान हाँ, चंदा प्रभु भगवान की 900 करोड़ 200 पुष्पदत्त भगवान की 90 करोड़ महाराज मतलब 990 और शीतलनाथ भगवान की 9 करोड़ 92 પછી फिर महाराज जी 33 50,000 का सहस्रनाथ भगवान ने 33,72,900 सागर कितना? हाँ ना नहीं हाँ लेकिन दूसरे पुस्तक 9 सागर चौपन सागर महाराज जी वासुपुत्र भगवान की 54 सागर अनंतनाथ भगवान की 9 सागर धर्मनाथ भगवान की 4 सागर शांतिनाथ भगवान की पौन पल्ले 3 सागर कम हाँ पौन पल्ले कम 3 सागर कुंतुनाथ भगवान की अर्ध पल्ले हरनाथ भगवान की 1 करोड़ कम पाव पल्ले अभी पल्ले में आ गई, सागर यहाँ से बंद हो गया। हाँ। तो कौन से भगवान तक सागर चला? सागर चला धर्मनाथ भगवान का तो धर्मनाथ भगवान तक समझो सागर को कुछ लाख वर्ष कम ऐसे। तो ये सागर यहाँ पे अपने एक बड़ा सागर पूरे हो जाना चाहिए और बाकी उसमें अपने आप ही मिलाए तो सागर में तो फर्क पड़ना है। हरनाथ 10,000 का क्यूब कितना होता? तो वो एक करोड़ एक सागर होता है। 10,000 गुणिला 10,000 गुणिल 10,000। हरनाथ भगवान की 1 करोड़ कम पाव पल्ले मल्लीनाथ भगवान की 1,000 करोड़ वर्ष मुनीश्वरनाथ भगवान की 54 लाख वर्ष नवीनाथ भगवान की 6 लाख वर्ष नेमिनाथ भगवान की 5 लाख वर्ष पार्श्वनाथ भगवान की 33,725 वर्ष 83,725 वर्ष महावीर भगवान की 250 वर्ष अभी कुछ ही समय में गुरुदेव श्रम सागर श्री सागर जी महाराज का कुसुम्बा की ओर विहार होगा। मांगी तुमकी जाना है। बहुत ही ज़्यादा अच्छा उन्होंने माहौल यहाँ पे बना दिया था, तो हम तो वही गाना गाएंगे, अभी ना जाओ छोड़ के कि बिल अभी बना नहीं। लेकिन अभी गुरुदेव से बहुत हमने विनती की, लेकिन उनका भी आगे उन्होंने वचन दिया हुआ है 13 तारीख का मतलब मेला है पूर्णिमा का, तो वहाँ पे भी उनको जाना जरूरी है। पूरा खानदेश आता है तो गुरुदेव का एक ही था कि एक साथ प्रभावना अच्छी हो जाएगी खानदेश में, उसके हिसाब से तो उनका विहार होगा। तो अभी कुछ आशीष वचन रहेगा, फिर गुरुदेव कुसुम्बा की ओर विहार करेंगे। तो मैं गुरुदेव से निवेदन करता हूँ कि कृपया वे हमें आशीष वचन प्रदान करें। नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः संत हवा से हल्के
ऐसे संत मिलन का अवसर आए फिर हो। मेरा अंतिम मरण समाधि तेरी छत्र छाया भगवन मेरे सिर पर हो। मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। तुझी छत्र छाया देव माझे सिर राहो। माझा अंतिम मरण समाधि तुझ द्वारी हो। ये पंच परमेष्टि भगवान की, अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की, मूल नायक श्री 1008 शांतिनाथ भगवान की, मूल नायक श्री 1008 श्री कुंथुनाथ भगवान की, गुरु नाम गुरुदेव आचार्य भगवंत श्री विराट सागर जी मुनि महाराज की, वर्तमान पट्टाचार्य आचार्य भगवंत श्री विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य आचार्य भगवंत श्री विभव सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य आचार्य भगवंत श्री पवित्र सागर जी मुनि महाराज की, साक्षात विराजमान ज्येष्ठ मुनि श्री प्रभात सागर जी मुनि महाराज की, अहिंसामय विश्व जैन धर्म की। प्रियात्मन, पूज्य मुनि श्री से मिलने की प्रसन्नता नहीं। पूज्य मुनि श्री से मिलने की प्रसन्नता नहीं है। जिस प्रकार दूध में शक्कर मिलाई जाए तो शक्कर घुल जाती है, उसी प्रकार 2 दिन में हमारा संग घुल गया। दूध तो स्वतः मीठा होता है, लेकिन शक्कर मिल जाए तो ज्यादा मीठा है ना। उसी प्रकार मुनि तो स्वभाव से ही निर्मल हुआ करते हैं, लेकिन जब एक मुनि दूसरे मुनि से मिलता है तो प्रसन्नता वचन अगोचर है। अपने वचन के माध्यम से उसको व्यक्त नहीं किया जा सकता। जीव का जब 1, 2, 3, 4 नहीं, अनंत भवों का पुण्य जब एक साथ उदय में आता है, जब कहीं जाकर एक दिगंबर संत के दर्शन प्राप्त होते हैं। प्रियात्मन, आचार्य भगवंत कहते हैं कि जब एक मुनि दूसरे मुनि से मिलता है तो जो मुनि और मुनि के बीच में वार्तालाप होता है, उस वार्तालाप में अनेक शास्त्रों का सार एक साथ सामने आ जाया करता है। क्योंकि ज्येष्ठों से मिलना एवं ज्येष्ठ एवं श्रेष्ठ, क्या ज्येष्ठ एवं श्रेष्ठ, जब हम ज्येष्ठ एवं श्रेष्ठ से मिलते हैं तो उनके पास से ज्येष्ठ एवं श्रेष्ठ बातें हमारे तक पहुंचती है। ध्यान रखना, गुणियों के गुण गाने से गुण हमारे भीतर प्रकट हो जाते हैं। गुणियों के गुण गाने से हमारे भीतर गुण प्रकट हो जाते हैं। उसी प्रकार जो मुनियों के गुण गाता है, जो संतों के गुण गाता है, एक दिन उस संतों के गुण उसके भीतर भी आ जाया करते हैं। प्रियात्मन, लगभग 3 दिन का प्रवास
चला लवकर लवकर या पुढं बसा सगळे. नमस्कार करा. बसा आपण त्याला पटकन लवकर बसा. चला खाली वाचल्या नमस्कार करा सगळ्याला. खाली बसून नमस्कार करा. एक प्रार्थना है, उसको 4 पंक्ति के माध्यम से बताता हूँ. आप सभी के पास हाथ हैं दोनों, उपयोग करना है. पुनः बुलाना भूल न जाना, सपनों में आना. पुनः बुलाना भूल न जाना, सपनों में आना. जैसे भी हो हमको अपने दर पर ले आना. तेरे दर पर ऐसा लगता जो अपना घर हो. मेरा अंतिम भद्र बाहु सम मुनि हमारे, हमें भद्रता दो. रत्नात्रय संयम की शुचिता, हृदय सरलता दो. श्वास श्वास अंतिम श्वासों में नमोकार भर दो. आप सभी के लिए भी एक शुभकामना देने का प्रयास करते हैं. जहाँ जहाँ भी जैन धर्म वो फूले और फले. जहाँ जहाँ भी जैन धर्म वो फूले और फले. फला फूलता देखूं सबको मेरा चित्त खिले. उन्नति पथ की यही भावना सब जीवों में हो. एवं श्वास श्वास अंतिम श्वासों में नमोकार ही नमोकार हो. इसी मंगल भावना के साथ परम पूज्य आचार्य परमेश्वरी श्री विभव सागर मुनि महाराज की अहिंसामय विश्व जैन धर्म की. अंतमेष्टि का स्मरण करेंगे अपन. ओम नमः सिद्धेभ्यः. ओम नमः सिद्धेभ्यः. ओम नमः सिद्धेभ्यः. नमो अरिहन्तारम्. नमो सिद्धाणं. नमो आयरियाणम्. नमो वज्रायाणम्. नमो लोये शब्बिशाहूरम्. मंगलम भगवान वीरो
मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंड कुंडाद्यो जय धर्मोस्तु मंगलम सर्वे मंगल मांगल्यम सर्वे कल्याण कारकम प्रधानम धर्माणम जैनम जैन कुशासनम जैनम जैन कुशासनम जैनम जैन कुशासनम। मूल्य श्री शांतनाथ भगवान की, देवादेव श्री आदिनाथ भगवान की, विश्व निवर्तमान शास्त्री महावीर भगवान की, तीन कमलों को महाराजों की, तुलसी आचार्य श्री विराट सागर जी महाराज की, पट्टाचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की, मम दीक्षा शिक्षा गुरु श्री भगवत सागर जी महाराज की, भगवत सागर भगवान महाराज की, तीन कमलों को महाराजों की, अहिंसा वही जैन धर्म की, जय धर्म प्रेमी आत्माओं। आप सब जो एक छत के नीचे एकत्रित हुए हो, कुछ शिक्षण पाने के लिए, धर्म के कुछ अंग पाने के लिए, है ना, इसी के लिए आए ना आप अपना जो समय दे रहे हैं यहाँ, किसके लिए दे रहे? स्वयं के लिए। और ये स्वयं का जो आप जो समय दे रहे हो ना, आप अगर इसी तरह से स्वयं के लिए कुछ समय देते रहो तो बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता है, अवसर बार बार नहीं आता है। धर्म का दिवस कभी कभी आता है। आजकल के मनुष्य कुछ ऐसे हैं जो केवल व्रतों में ही अपना धर्म को धर्म मानते हैं और आते हैं और दर्शन करके चले जाते हैं। तो एक व्यक्ति की बात एक मच्छर से हुई। क्या बात हुई मच्छर से? मच्छर व्यक्ति धर्म सभा में बैठा हुआ था, उसको एक मच्छर ने आकर के काट दिया। जब मच्छर ने काट लिया तो वो कहता है, क्यों भाई, तुम तो रात में काटते थे, अभी दिन में तुमने कैसे काट दिया? कहले बंधु बहुत भोले हो तुम, बहुत भोले हो। कैसे भोले हो? अरे तुम्हें पता नहीं है अभी कि 10 लाख पर्व चल रहा है, इसलिए हम दिन में भोजन करते हैं, रात में नहीं करते। तो बंधुओं, आप मच्छर की तरह ना धर्म पाल करके और हमेशा के लिए धर्म से जुड़े हो। ये शिविर कौन सा है? धर्म संस्कार। कुछ हम आपको, जो हम आप ही 2-3 दिन में दे पाए, हमारे छोटे भैया ने जो भी दिया, हमने जो भी दिया, हमारे महाराज श्री आपको दे ही रहे 4 महीना से, और अभी जितने दिन हैं वो अभी देते रहेंगे। इसलिए आप इनसे जुड़े रहिए। लेकिन इसके बीच में एक प्रसंग है जो आप नित्य प्रति किया करते हो, उस क्रिया के लिए मैं बता रहा हूँ थोड़ी सी। जैसे आप रोज़ पूजन करती हो ना, कौन है पूजन करने वाला? हाथ तो उठाओ जरा। रोज़ पूजन करते, और कोई रोज़ पूजन करने वाले, उन्हीं के लिए, बल्कि सबके लिए है। आप जो है वास्तव में आप पुण्य बांध के आए। कितना पुण्य बांध के आए? बहुत पुण्य बांध के आए। 84 लाख योनियाँ आप, 83,99,999 योनियाँ आप पार करके आए। कितनी? 83,99,999 योनियाँ आप कितनी पार करके आए हो? कितना बड़ा समुद्र पार कर लिया आपने, किया कि नहीं? अब ये बताओ, अब आपके पास बचा कितना? एक अंक बचा ना, तो उस अंक में आप बैठे हुए हो। वो जो शेष बचा है, एक 84 लाख योनियों में एक जो बचा है, वो आप उस समाज में बैठे हुए, उस धर्म को अंगीकार किए बैठे हो। यहीं से ही मोक्ष का मार्ग खुलता है, यहाँ से ही मोक्ष का मार्ग। आपने कितना प्रयास किया, कितने भवों से कितना प्रयास किया होगा कि आज जो यहाँ आप
3 परमेश्वरियों के बीच में साक्षात बैठोगे। 5 तो नहीं मिले आपको, लेकिन 3 परमेश्वरी आपके सामने है। बंदे हो बहुत पुण्यवान हो, भाग्यवान हो। इसलिए अब इसके लिए मैं कहता हूँ कि ये जो आप क्रिया करते हो, धर्म की क्रिया, और धर्म की क्रिया के लिए थोड़ा सा पकड़ना भैया, कोई आएगा? ये क्या है भैया? ये क्या बना? स्वास्तिक। स्वास्तिक है। स्वास्तिक कैसे बनाया जाता है, क्यों बनाया जाता है, किस लिए है? तो इसका पूजन की थाली होना, जल चंदन आदि पात्रों पर ये स्वास्तिक अंकित किया जाता है। ये पूजा का एक महत्वपूर्ण। इसके लिए हमें कैसे बनाना है, इसमें क्या रहस्य है, वो रहस्य को खोल रहा हूँ मैं। इसमें रहस्य, अभी आपको रहस्य मालूम नहीं होगा, है मालूम? कोई बताएगा, कोई रहस्य मालूम नहीं। ये मैंने नहीं लिखा, हमारे पूर्वाचार्य श्री जिनसेन आचार्य प्रतिष्ठा पाठ में उल्लेख करते हैं कि अभी तक शास्त्र में बीजाक्षर अंकित करने का कोई प्रधान नहीं है। कोई बीजाक्षर नहीं लिखा जाता है पूजन की थाली में, कोई बीजाक्षर नहीं लिखा जाता। क्या बनाया जाता है? मात्र स्वास्तिक बनाया है। कोई ओम बनाता है, कोई श्री बनाता है, कोई ये नहीं बनाना चाहिए, ये नहीं बनाना चाहिए, सिर्फ केवल मात्र स्वास्तिक। तो स्वास्थ्य क्या है, क्या बता रहा है आपको? देखो इसमें आप देख रहे हैं, एक लाइन में 1 नंबर लिखा हुआ है, लिखा है ना, 1 नंबर लिखा हुआ है। ये लाइन कहाँ जाती है, कहाँ से निकली? निगोद से लेकर के और मोक्ष की यात्रा करवाने वाली ये लाइन है। कौन सी? कहाँ से? निगोद से। आपका जीव कहाँ से आया? निगोद से निकल करके, और आपको जाना कहाँ है? मोक्ष जाना है। तो ये हम अपना प्रयास ये चालू है। अब ये जो लास्ट वाली जो दूसरी लाइन है, ये क्या है? जन्म मरण की रेखा है। किसकी रेखा है? हम कितने जन्म मरण करते रहे अभी तक, अनंतों अनंतों, हर पर्यायों में 84 लाख योनियों में घूम करके चले आ रहे हो। कितनी बार 84 लाख योनियाँ हमने पूर्ण की हैं, कोई पता नहीं। वो अभी किरण चल भी रहा है, किरण भी चल रहा है। अब इसके बाद में ये दो नंबर बन गया, ये आपका एक क्लास बन गया। क्या बन गया? क्लास बन गया। डॉक्टर क्लास होता है ना, वो क्लास बन गया। अब इसमें जो भुजाएं निकलेंगी, वो भुजाएं है क्या? इसमें जो भुजाएं निकलना है, वो भुजाएं क्या प्रतीक करती है, क्या बताती हैं आपको? बताएंगे? देखो पहली भुजा कहाँ से निकालना है? पहली ये पहला नाम कहाँ से? नीचे से ऊपर जाना है। पहली नाम अनामिका उंगली से जुड़ना है। किससे? ये अनामिका उंगली से। कभी भी किसी का तिलक करो, बिंदी लगाओ, बिंदी ये उंगली काम आती है। सही करना चाहिए, ना ये ना ये ना ये। इससे ही ये महत्वपूर्ण उंगली भुजा करती है अनामिका। इससे ही अपन को अंकित करना है स्वास्थ्य। अब करते हैं ये जो है, ये भुजा पहली भुजा कहाँ जाती है? तीसरे नंबर भुजा 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर। तो 3 नंबर की भुजा कहाँ जाती है? 3 नंबर की भुजा नीचे की तरफ जाती है। कहाँ जाती है? नीचे की तरफ। तो नीचे क्या है? नरक निगोद है। तो नरक निगोद के आपको दुख मालूम, सब छेड़ाला में आपके सब में पड़ा हुआ है ना, सबको मालूम है। तो उसका ध्यान करते हुए वो हम रेखा खींच रहे हैं। हे भगवान, दो मुझे दुख उठाते उठाते अनंत बार उठाए, लेकिन अब मैं उस नरक और निगोद में नहीं जाना चाहता हूँ। तो ये वज्र लगाते, चौथा नंबर, ये वज्र लगाते। ये क्या है? वज्र लगाते, जो उसको कहते हैं वज्र। तो ये जो वज्र लगाया 4 नंबर का, तो ये हमने ऐसी भावना भाई कि हम निगोद और नरक में ना जाए, ये हमने संकल्प किया है। ये संकल्प का चिन्ह है। वज्र जो खींचा वो संकल्प का चिन्ह है, मुझे वहाँ नहीं जाना पड़े भगवान। समझ गए ना? पहली भुजा, फिर दूसरी भुजा, ये कौन सी है? तिरंज। ये तिरंज गति का,
ये तेरह के 5वां नंबर लिखा है ना, 5वां और 6वां। तो ये 5वां और 6वां नंबर है। ये क्या बताती है? ये बताती है कि त्रिज गति के दुख पदबंधन आदि दुख बने पूरी जीते जात न बने। आपने पढ़ा हुआ है सब। उनका चिंतन करके उनका चिंतन करो, हे भगवान मुझे उस त्रिज गति में भी न जाना पड़े। तो ऐसा हमने ये संकल्प लीजिए। 6वां तो आपको लगाया वज्र, इसको वज्र बोलते हैं। यहाँ हमने किसका लगाया? तो हमें ना जाना पड़े। ये आपको हम यही लगवा के जाएंगे। ये आप हमेशा इसका चित्रण कर लेना, पढ़ लेना, यहीं लगा के लेना अच्छे फ्रेम में करवा के, जैसे बोल दिया मैंने। अब इसके बाद में 6 नंबर हुआ। अब ये 7वां नंबर कहाँ जाता है? ऊपर के लिए। ऊपर क्या है? देवगति। वाह, आप लोग बहुत वास्तव में स्वाध्यायी हो, बिल्कुल मान रहे हैं स्वाध्याय। ऊपर क्या है? स्वर्गलोक है कि नहीं? तो स्वर्गलोक में क्या है? जैसे यहाँ आपको रोटी पान करना पड़ता है ना, वहाँ नहीं करना पड़ेगा। आपको कपड़े धोना पड़ते हैं, वहाँ नहीं धोना पड़ेगा। आई वहाँ कुछ नहीं करना पड़ता। इससे अच्छा पहनने को, इससे अच्छा गहने सोने चांदी हीरे रत्न के मिलेंगे वहाँ। आपको ये नहीं मिलेंगे आर्टिफिशियल। आई में वहाँ तो बिल्कुल ओरिजिनल। आई वहाँ इस प्रकार से हम, लेकिन वहाँ क्या नहीं है? हम आपने आत्मा का कल्याण, आपने तो देखा होगा पंचकल्याण के जिस समय भगवान को वैराग उमड़ता है ना, और जब पालकी उठाते हैं तो इंद्र लोग क्या कहते हैं? इंद्र और मनुष्यों में क्या होता है? झगड़ा होता है। वो कहते पालकी हम उठाएंगे, वो कहते पालकी हम उठाएंगे, लेकिन पालकी कौन उठाएगा? क्योंकि मनुष्य गति के ही हमारे भगवान आदिनाथ को वैराग हुआ है, तो हम इसके अधिकारी हैं, हम उठाएंगे। हम क्या है? हम संयमी हैं, हम संयम पालन कर सकते। लेकिन लोकांतिक देव फिर भी कहता है कि भैया आप तो सब कुछ ले लो मेरा, लेकिन हमें एक बार मनुष्य पर्याय दे दो। हमारा सब कुछ ले लो, इंद्र का पूरा वैभव ले लो, लेकिन हमें मनुष्य पर्याय दे दो। कितनी दुर्लभ मनुष्य पर्याय है, इससे आप चिंतन लगा सकते हो मनुष्य। ठीक है, और थोड़ा सा रह गया। अब ये 8वां है, उसमें भी हमको कहानियाँ ने स्वर्ग लोक में भी ये हमने बच्चे लगा दिया कि स्वर्ग लोक में भी वहाँ संयम नहीं है, वहाँ से आप आत्मा का कल्याण नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमें वहाँ भी दिया। अब ये 9वीं और 10वीं लाइन, 9वां नंबर है। 9वीं भुजा जो है क्या बताती है? ये किसकी है? मनुष्य गति की है। मनुष्य गति में दुख ही दुख है। जब तक आप जो कुछ कर पाओगे कर लो, उतना ही कर पाओगे जितना कि आपके भाग्य में है ना। करने का एक कौन सी भूमि है? कर्म भूमि है। यहाँ करने के लिए कहा गया है, जितना करोगे उतना पाओगे। अच्छा करोगे अच्छा पाओगे, और बुरा करोगे तो बुरा पाओगे। इसलिए इसमें अब आपको अच्छा करना है, अपनी आत्मा का कल्याण, क्योंकि इतना हमको सब कुछ दिया हुआ है। अब इसमें तो हमें अभी कौन सुखी है? यहाँ कौन बैठा है? कोई सुखी है? तो हाथ उठाओ। कोई संसार में कोई सुखी नजर नहीं आता है? कोई सुखी? कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई कहीं ना कहीं दुखी है। लेकिन हमारे पास बहुत बल है। मन के हार है और मन के जीते जी। बंधुओं, जिस चीज़ को आप मानोगे, नहीं मानोगे तो नहीं है। आपके यहाँ बिटिया की शादी है, और आपको अगर कहीं उपटा लग जाए, दुपट्टा लग जाए, पत्थर लग जाए, लकड़ी लग जाए, कुछ भी लग जाए, तो एहसास होता है? उस समय नहीं होता है। एहसास कब होता है? जबकि आप कार्यक्रम से फुर्सत हो जाते हो, तब अरे दर्द हो रहा है, क्या बात है, तब आपको एहसास होता है। इसी प्रकार से हमें भी एहसास नहीं करना चाहिए कि हमें कुछ अगर वैराग धारण कर लिया, इस मनुष्य गति में वैराग धारण करके, नहीं तो कई बार हमने मनुष्यजन पाया है, मनुष्यजन कई बार पाया है, लेकिन आज तक हमने उद्धार नहीं कर पाया। लेकिन आज अवसर मिला है तो सबसे का पूरा फायदा उठा करके हमें इसमें भी नहीं रहना है, हमें इसमें भी नहीं रहना है। ये बच्चे लगा दिया 10वां, ये बच्चे लगा दिया कि हमें इसमें भी नहीं रहना, किसमें? मनुष्य गति में भी नहीं रहना। अब रहना कहाँ है? अब हम
उसका चिंतन करना है। ये 11, 12, 13, 14 ये प्रथमान योग, विज्ञान योग, ये जो 4 अनुयोगों का सहारा लेकर के, किसका 4 अनुयोगों का सहारा लेकर के, मतलब जिनवाणी का स्वाध्याय करके 12 भावनाओं का चिंतन करके वैराग्य की ओर बढ़ना है। फिर वैराग्य की ओर इनका सहारा लेकर के फिर कहाँ हमें दिगंबर धारण करना है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारिता, इसको धारण करके हम कहाँ का रास्ता बना सकते हैं, है ना। अच्छी तरह से आपको अनुभव हो जाएगा। बंधुओं, इसी भावना के साथ समय हो गया है, हमारा समय हो गया। इसी भावना के साथ आप अच्छा लगा हो तो एक बार मनन जरूर करना इसका और इसी प्रकार से बनाना, ठीक है। ओम नमः शिवाय। भैया महाराज की जय। प्राचार्य आनंद जी महाराज की जय। संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय। मम दीक्षा गुरु आचार्य पवित्र सागर जी महाराज की जय। मम शिक्षा गुरु आचार्य प्रभाव सागर जी महाराज की जय। या शांतीनाथ नगरीमध्ये आमचा चातुर्मास संपलाच आहे। ती 33 महावीर जयंतीच्या दिवशी, निर्वाहाच्या दिवशी संपला। आणि आमचा ज्या पूर्वी ज्या ठिकाणी चातुर्मास होता कुसुंबाला, त्या ठिकाणी सागर महाराजांचा चातुर्मास होता। आमच्याबद्दल त्या लोकांनी, कुसुंबाच्या लोकांनी काय एवढं सांगून ठेवलं आहे, तिच्या महाराजाला आमच्याबद्दल एवढं आकर्षण झालं आहे। आम्ही सुद्धा त्याच्या 3-4 वर्षापासून परंतु हे सगळं कुसुंबावासीवाल्याने महाराजाबद्दल असे ऐकून दिले, महाराजांना वाटले की महाराजांचं आपण दर्शन घ्यावं। वास्तवात त्यांचे एक माता महाराज म्हातारे, मी एक माता माझा ते तरुण, हे मोठे तरुण। तर तरी त्यांची इच्छा असल्यामुळं त्यांनी वास्तवात त्यांना याला जाणं इतकं आवश्यक होतं, परंतु त्यांनी तो प्रोग्राम कॅन्सल करून आमच्या इथे शिबिराला हजर राहिले आणि शिबिराला 3 दिवस इतक्या चांगल्या प्रकारे सहकार्य केलं की आम्हाला त्या आश्चर्य वाटतं। आणि एवढं सहकार्य करणार आणि पहा, ज्यावेळेस रात्री आम्ही झोपलो होतो त्यावेळेस राहून अक्षरशः महाराजांनी माझी वयोवृत्ती केली हो। खरंच हे सुद्धा भाग्य असतं, असं येऊन येणं सुद्धा भाग्य असतं, अशा व्यक्तीचे मिलन होणं सुद्धा भाग्याची गोष्ट असतं। ज्याप्रमाणे 2 नद्या एकत्र गेल्यानंतर मोठ्या होतात आणि मोठं झालं ते पात्र वाढतं, परंतु ते पात्र वाढलं परंतु 3 दिवसात पुन्हा पात्र वेगळं होऊन राहिलं। त्याची तर की असं नको व्हायला पाहिजे, आमच्या नद्या एकत्र व्हायला पाहिजे होते, आम्हाला त्यांचं सहकार्य असायला पाहिजे। ज्याप्रमाणे रात्री झाडावर सगळे पक्षी येतात, एकत्र येतात आणि सकाळी आपापल्या जायचं निवडून जातात, तसंच आता दोन्ही महाराज आम्हाला सोडून पुन्हा त्यांच्या आणि जाणं आवश्यक आहे। समजून घेता आम्ही पुष्कळ केलं, महाराजाला अंतराय घ्यायला मी महाराजाला सुद्धा सांगितलं की तुम्ही महाराज आजचे दिवस नव्हता सकाळी, महाराजांनी मुळातच 1 दिवस जास्त दिला होता आम्हाला। त्यांनी परवाच जाणार होते परंतु त्यांनी 1 दिवस जास्त दिला आणि आज त्यांनी आपलं जाणं आवश्यक होतं। तर जसं ज्याप्रमाणे एका झाडावर रात्री सगळे पक्षी एकत्र येतात त्याप्रमाणे आम्ही एकत्र आलो आणि आज सकाळी पुन्हा आपापल्या त्या ठिकाणी जाऊन राहिलो। तरी मला त्यांना अशी विनंती करायची की आमच्यावर जसं प्रेम केलं, आमच्याजवळ तुम्हाला आपुलकी जशी वाटली आम्हाला सुद्धा असेच वाटले नाही, असं नाही। आम्हाला सुद्धा खूप आनंद वाटला। शांतीनगरवाल्यांनी सांगितलं की महाराज इथे येणार आहे, आम्ही खुश झालो, शांतीनगरवाले तर खूपच खुश झाले।
आणि त्याच्यामध्ये दुधात साखर पडण्यासारखं झालं आणि 2-3 दिवस महाराजांनी इतक्या चांगल्या प्रकारे हे केलं याचा योग पुन्हा येणार नाही. तरी महाराजांना जाणं आवश्यक असल्यामुळं खूप महाराजांनी आम्ही प्रयत्न केला, पण त्यांना जाणं इतकं आवश्यक आहे की त्यांनी सांगितलं आम्ही जर पुन्हा बुंदेलखंडात गेलो तर पुन्हा या भागातले तीर्थक्षेत्र आम्हाला पाहायला मिळणार नाही आणि आम्ही तीर्थक्षेत्र पाहण्यासाठी जातो. तर त्यामुळे त्यांना आनंद देणं आवश्यक आहे. तरी असं त्यांच्यासारखं आपला पुन्हा योग येऊ आणि त्यांचे आम्हाला आशीर्वाद मिळो. आम्हाला आशीर्वाद नसले तरी आम्ही दिलेले म्हणून आमच्यासाठी सहकार्य मिळो. आम्हाला त्यांच्यापासून आमिषासारखा असं आहे मिळो आणि त्यांनासुद्धा पुढं यश येऊ. तिथं जाऊन त्यांना त्यांच्या गुरुकडून त्यांना सगळं सहकार्य मिळो अशी अपेक्षा करून शांतीनाथ बाबा सिद्ध परमेश्वर भगवान की, समस्त प्राचीन आचार्य भगवान की, आचार्य श्री अरविंद जी महाराज की, आचार्य श्री पवित्र सागर जी महाराज की। कृपा देखो, हम हमेशा कहते हैं कि अमृत कैसा होता है, अमृत कैसा होता है, कितना मधुर होता है, चख कर देखो। जब तक चखेंगे नहीं तो अमृत की मधुरता पता नहीं चलेगी, लेकिन हमने अमृत को चख लिया। कैसा था अभी जब चख लिया है और अमृत कैसा है ये तो शब्दों में हम कह नहीं सकेंगे। क्या कहेंगे? कह ही नहीं सकते। इतना वात्सल्य भाव, इतना प्रेम, इतनी मधुर भाषा हम स्तुति, क्योंकि हमको स्तुति करना अच्छा नहीं लगता। हम कभी हमेशा हम वास्तव को कहते, स्तुति बिल्कुल नहीं करते। लेकिन हमको सही में इतना आनंद आया है गए 3 दिनों में कि ऐसा आनंद पीछे कभी आया होगा। वात्सल्य कैसा होता है ये अगर सीखना है तो श्री सागर जी महाराज और स्वयं सागर जी महाराज से सीखना। संत कैसे होते हैं, कितने सरल होने चाहिए, कितने भोले होने चाहिए, ये अगर सीखना है तो श्री सागर जी महाराज और स्वामी स्वयं सागर जी महाराज से सीखना है। आनंद की जो भावोत्पत्ति होती है, क्योंकि हर उत्पत्ति को निमित्त बहुत आवश्यक होता है। निमित्त के सिवाय उपादान जागृत नहीं होता। लेकिन हमको ऐसा निमित्त मिल गया, ऐसा निमित्त मिल गया कि हमारा उपादान ऐसा जागृत होगा इतना, और हमने वात्सल्य को इतना पी लिया कि अब तीर्थंकर बनने तक हमको कोई चिंता नहीं। तो ऐसे मुनि महाराज हमारे पास आए, हमको बहुत आनंद देकर मन तो नहीं होता कि आप विहार करो, क्योंकि विहार करना हमने हमारे स्वतः के हाथ से हमारे स्वतः के ऊपर आघात करना है। ऐसा अगर हम कहेंगे तो हम तो कहेंगे नहीं महाराज जी को विहार करो। हम तो ऐसी भावना रखते हैं कि निरंतर महाराज जी हमारे साथ है और ऐसा आनंद हमेशा हमको मिलते रहे। और वो आनंद हम जैसा वीर हिमाचल से निकली गुरु गौतम के मोह कुंड धरिए मोह महाचल भेद चली, अभी हमने कहा है उनसे वात्सल्य लेके आपको बांटते रहना, हमेशा उनसे वात्सल्य लेना, आपको बांटते रहना, उनसे लेना, आपको बांटते रहना। ये काम हमको अगर समझिए जहाँ तक हमारे
इसमें हृदय में प्राण है, तब तक अगर ये संयोग अगर चलता रहा तो हमको बहुत बहुत आनंद होगा। इतना प्रेम देखो, संयोग के साथ वियोग जुड़ा ही रहता है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि सिर्फ संयोग ही चलेगा। और देखो, संयोग को तो व्यक्ति सहजता से अपना लेता है, लेकिन जब वियोग की बात आती है तो वो कितना दुख होता है, ये जो अंतर मन से वात्सल्य करता है उनको पता है। तो अभी वियोग का क्षण तो पास पास आ रहा है, नहीं होना ऐसा मन तो होता है, लेकिन क्या करें, मान ही नहीं रहे महाराज। और कितनी बार उनको विनती की, इतनी बार विनती की, इतनी बार स्वयं को इतनी विनती नहीं किया निकली, लेकिन चलो ठीक है, ऐसी भावना करते हैं कि बहुत शीघ्रता से और उनका सहयोग हमको मिले, और जो आनंद है, आनंद सब तरफ परावर्तित हो जाए। और धर्म की आज इस समय अगर धर्म की प्रभावना करने की इतना उत्साह उनमें है, उनके पास समय भी बहुत सारा है, बहुत साल तक उनके पास समय है। हम ऐसी भावना करते हैं कि धर्म की प्रभावना पूरे विश्व भर में उनके हाथ से हो रहे, ऐसी मनोकामना के साथ देवादेव श्री शांतिनाथ भगवान जिन्होंने स्तुति ले लो। जिनवानी के ज्ञान से हे जिनवानी भारती तोरे जपो दिन रहे, जो तेरा शरणागत सो पावे सुख। जय बोलो सिद्धांत शास्त्र की। नमोकार मंत्र ले लो, 9 बार काय सर्व कर लो। महिलाओं ने गाड़ी ले सना हाँ आपला काही चालणार त्याला तो एकदम फास्ट आहे